तुम जिम में वही सेम एक्सरसाइजेज लगाते आ रहे हो जो तुम शुरुआत में लगाते थे एंड नथिंग हैज चेंज। ठीक है, तुमने थोड़ी बहुत मसल तो पुट ऑन की है, बट तुम्हारी लिफ्टिंग जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि तुम ज्यादा मसल पुट ऑन नहीं कर पा रहे। अभी तुम बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो जिम में जो तुम्हें मसल बनाने से रोक रही है, एंड अगर तुम इन गलतियों को करते जाओगे ना तो भाई तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पे मिस आउट कर लोगे। पहली गलती जो बहुत लोग कर रहे हैं इज फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट। ब्रो क्यों? बहुत लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं एंड मेरे को पता नहीं क्यों, लिटरली आई डोंट नो व्हाई। अभी तक उनको 4-5 साल हो गए जिम में, वो अभी तक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं। ब्रो स्प्लिट का मतलब है कि तुम हर मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ही ट्रेन कर रहे हो एक हफ्ते में। सो एक ब्रो स्प्लिट का शेड्यूल ऐसा होगा: मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को आर्म्स, थर्सडे को लेग्स, फ्राइडे को एब्स, सैटरडे संडे रेस्ट। भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, एक ब्रो स्प्लिट फॉलो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत धीरे कर देगी। क्योंकि समझो ना, हर एक मसल ग्रुप को 48 आवर्स लगते हैं पूरा रिकवर होने में। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मंडे को चेस्ट मार रहे हो, उसको सिर्फ 2 दिन लगते हैं फुली रिकवर होने में। सो तुम थर्सडे को भी चेस्ट मार सकते हो, एंड अगर तुम नहीं मार रहे देन यू आर लिटरली मिसिंग आउट ऑन प्रोग्रेस। एंड ये लोग 2-3 साल से कर रहे हैं, तो सोच के देख लो कितना प्रोग्रेस में मिस आउट किया होगा उन लोगों ने। ठीक है, अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुमने अभी जिम जाना चालू किया है, ठीक है, 1-2 हफ्ते तो तुम ब्रो स्प्लिट मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि तुम 2 हफ्ते से ज्यादा ना मारो। पहले 2 हफ्ते में तुम ठीक है ब्रो स्प्लिट मारो, वो तुम्हारी मसल को इंट्रोड्यूस कराएगी टू वेट लिफ्टिंग, क्योंकि पहले तो तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते थे ना। बट उन 2 हफ्तों के बाद तुम्हें एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करनी होगी। पुल पुश लेग्स या फिर लेग्स पुश पुल, इन तीनों में से तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। जो भी चुनो, जस्ट मेक श्योर कि तुम हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ही टारगेट कर रहे हो। एंड अगर तुम एक्सरसाइजेस ढूंढने में दिक्कत होती है देन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, उसको तुम क्लिक करो, मेरी वर्कआउट की सारी एक्सरसाइज ले लो फॉर फ्री। आई थिंक वो तुमको बहुत हेल्प करेगी। जो बंदे ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं एंड जो बंदे पुश पुल लेग्स फॉलो करते हैं, उन बंदों में एक चीज कॉमन रहती है, वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते। एक बार खुद सोच के देखो, तुम्हारा वर्कआउट कितना लंबा जाता है। अगर 50 मिनट से लंबा जाता है ना, तो भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो जिम में, तुम बहुत टाइम लगाते हो। हमारे जिम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 1.5-2 घंटा वर्कआउट लगाते हैं। तुम्हें वैसा नहीं बनना। तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर तुम एक मसल ग्रुप के 10-12 एक्सरसाइज लगाओगे। अगर तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें बोल रहा है कि बाइसेप के तू 5-6 एक्सरसाइज लगा, पागल है क्या? बाइसेप छोटी सी मसल ग्रुप है, उसके तुम 5-6 एक्सरसाइज लगाओगे? तुमको पता है तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तुम बैक को टारगेट करो ना। बाइसेप की मैं 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ बस। बाइसेप उसके बाद जो पंप आता है ना, इतना प्यारा, नो नीड टू हिट 10 डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर द बाइसेप। मैं पहले करता था, मैं पहले लगाता था भाई 5-6 एक्सरसाइज बाइसेप की। ग्रोथ मेरे को कम मिली, ज्यादा ग्रोथ मेरे को कम मिली, अब मिली है क्योंकि मैंने अपना टाइम घटा दिया है बड़ा। मैं बाइसेप की 2 लगाता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं इंटेंसिटी के साथ लगाता हूँ। देखो, तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, बैक कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हो, 2-3 एक्सरसाइजेस से काम चल जाएगा तुम्हारा। बट मेन थिंग क्या है कि तुम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हो। क्या तुम इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम के साथ ट्रेन करते हो? ये है मेन थिंग। क्या तुम फेलियर रीच करते हो? बहुत लोग नहीं करते। एंड ब्रो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, तुम नहीं जाते फेलियर। वर्कआउट में कोई इंटेंसिटी ही नहीं है तो भाई मसल कैसे बिल्ड होगी? जब तुम पे टाइम बहुत ज्यादा होता है ना, तुम जिम करते हो आराम आराम से। तो बहुत टाइम है, 1.5 घंटा करेंगे जिम, आराम आराम से करते हैं, लंबे ब्रेक्स लेते हो, उससे तुम्हारी इंटेंसिटी कम होती है। नहीं भाई, ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स हम मानता हूँ, ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट जब तुम अपने सेट्स लगा रहे होते हो उस पर तुम फेलियर रीच करते हो? क्या तुम उसमें अपनी पूरी इंटेंसिटी लगाते हो? यू नॉट इवन रीचिंग फेलियर एंड तुमको लगता है कि तुम इंटेंसिटी का ट्रेन कर रहे हो? फक नो। अगली बार अपने आप को एक डेडलाइन दो, सिर्फ 50 मिनट करूंगा वर्कआउट, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। एंड हर एक मसल ग्रुप की 3 एक्सरसाइज तो पकड़ लो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइजेस डाल रखी हैं, एक वर्कआउट स्प्लिट डाल रखी है, उसको फॉलो करो एंड यू कैन गेट दैट फॉर फ्री। जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस चुनो हर एक मसल ग्रुप की, बट मेक श्योर कि तुम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो, कि तुम फेलियर रीच कर रहे हो। तुम हैवी वेट जा रहे हो, देखो बहुत ज्यादा हैवी वेट जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। पहला बंदा जो लाइट वेट के हाई रेप्स निकालता है, दूसरा बंदा जो हैवी वेट के कम रेप्स निकालता है, बट एक तीसरा बंदा भी होता है जो हैवी वेट के हाई रेप्स निकालता है। तुम्हारे जिम में होंगे 1-2 बंदे होंगे बस जो लिटरली ब्रो 40 किलो के डंबल से 8-10 रेप्स निकाल रहे हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस पे। तुम्हें तीसरी कैटेगरी में आना है, जो बंदे हैवी वेट के हाई रेप्स निकाल रहे हैं, क्योंकि उससे जो इंटेंसिटी बढ़ती है ना, वो भाई तुम्हारी मसल फट जाएगी। लिटरली नहीं फटेगी, बट तुमको लगेगा कि तुम्हारी मसल में किसी ने आग लगा दी। द थर्ड रीजन व्हाई यू स्टॉप्ड बिल्डिंग मसल इन द जिम इज बिकॉज कि तुम कट के बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें एक कट करना है। समर्स आ रहे हैं भाई, कट करना है। कट किस लिए कर रहे हो?
क्या दिखा रहे हो तुम? अपनी स्किनी सी बॉडी दिखाओगे कट करने के बाद जिसमें कोई मसल नहीं है? क्या तुम मोटे हो? क्या तुम लिटरली ऐसे बंदे हो जिसका पेट निकल रहा है, जो मोटा तोंद ओबीस हो क्या तुम? अगर तुम ओबीस नहीं हो ना, जिसके लिटरली तोंद बाहर आ रही है, देन कट के बारे में सोचना भी मत। एंड अगर तुम अभी स्किनी हो, स्किनी फैट हो एंड थोड़े से अगर ओवरवेट भी हो ना, तो तुम बल्क कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पास है न्यूबी गेन्स, एंड जब तुम बल्क करते हो ना, तुम मसल ज्यादा पुट ऑन करते हो। सो इन दिस पीरियड ऑफ न्यूबी गेन्स अगर तुम बल्क करते हो, तुम ज्यादा मसल पुट ऑन करोगे। एंड अगर अभी तुम्हें 2 साल भी नहीं हुए ना जिम करते हुए, तुम्हारा अभी तक न्यूबी गेन फेस चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी सरप्लस। कोई भी कैलोरी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, उसको सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यूज करो, क्योंकि तुम उसको हर रोज यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि मेरे को कितना खाना है एंड मेरे खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं, मेरे खाने में कितने मैक्रोज होते हैं। आई सजेस्ट कि तुम एक 300 के सरप्लस में आओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। मेंटेनेंस कैलोरी तुम्हें कोई भी कैलोरी कैलकुलेटर से मिल जाएगी, उसमें तुम 300 कैलोरीज ऐड कर दो। दैट इज योर कैलोरी सरप्लस। तुम्हें रोज उतनी कैलोरीज खानी होंगी टू गेन मसल, टू गेन वेट। पेयर दैट विद पुश पुल लेग्स एंड इंटेंसिटी, भाई यू विल स्टार्ट टू गेन मसल। तुम्हें मसल पुट ऑन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।